राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए बताते हैं। गौ माता ने बता दिया था किस कारण से मनुष्य को तकलीफ होता है, शांति नहीं होता है। तो चलिए, ये जबरदस्त कथा होने वाला है और इसको जरूर सुने और आपको बताते रहें कि लास्ट में बताने वाला हूँ कि किन 3 कारणों से मनुष्य को तकलीफ होता है। और छुपा हुआ है बताएंगे आपको कि भगवान क्यों सुखी रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, शंकर जी और पार्वती मैया बैठल थे कैलाश पर, बैठे हुए थे कैलाश पर्वत पर। तब क्या होता है, एक बार माँ पार्वती बोलती है शंकर भगवान से कि चलिए ना पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। और तब इसके बाद शंकर जी तैयार हो गए। तो चल दिए। तो एक देखिए, सुनसान एक जगह में गौ माता चल रही थी, बहुत से गाय चल रही थी। तब एक पार्वती माँ ने पूछे शंकर भगवान से कि मनुष्य को किन कारणों से तकलीफ होता है और क्यों होता है। तो शंकर भगवान बोले, देवी मैं समझाता हूँ, है ना, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। तब इसके बाद क्या हुआ, एक गौ माता वहाँ आई चलते चलते और माँ लक्ष्मी को प्रणाम किया। गौ माता ने वही सवाल पूछ लिया कि माते कि क्यों मनुष्य को 3 कारणों से तकलीफ होता है, वो 3 कारण क्या होता है। तब शंकर जी गौ माता को प्रणाम करके बोलते हैं। देखिए, शंकर जी गौ माता को प्रणाम करके बोलते हैं कि हे गौ माता जी, गौ माता में सब कुछ है भैया। देखिए, आप नहीं कुछ कर सकते हैं तो पूजा पाठ छोड़िए, मत करिए, सिर्फ गौ माता का सेवा कीजिए। तब क्या हुआ, तो वो कहने लगे कि एक समय की बात है देवी, और गौ माता भी सुन रही थी कथा को, कि अवंतीपुर में एक व्यापारी रहता था। तो व्यापारी रहता था तो एकदम अच्छा व्यापारी था, शांत स्वभाव का, ईमानदार था। उनके 2 पुत्र थे और बिजनेस व्यापार जो होता है ना, व्यापार अच्छा चल रहा था बहुत धूमधाम से। तब कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि दोनों बेटों को शादी कर दिया गया। तब शादी कर दिया तो क्या है कि उनकी जो छोटी पुतहू जो थी, छोटा लड़का के पत्नी, वो साक्षात लक्ष्मी की तरह थी। अब देखिए, हम लोग में क्या होता है ना, देखिएगा, कोई अगर ऊंचा चढ़ता है ना, ऊंचे की ओर जाता है तो उसको क्या होता है, उसका पूँछ खींचने में लगा रहता है, मतलब उसको गिराने चक्कर में रहते हैं। तो अगल बगल जितने भी होता है, आप लोग भी मालूम है, हमको भी मालूम है, सबको वही होता है कि वो ज़्यादा खींचो, उसको पैर खींचो, हाथ खींचो, है ना। तो इस कथा से मिलता है कि हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए, तब क्या हुआ, दोनों पुत्रों को शादी दे दिया और छोटी पुत्र का बहू जो थी बहुत साक्षात लक्ष्मी तरह, मैंने कोई ब्राह्मण आए, कोई भी आए तो खाली हाथ नहीं, ईमानदार थे। और दिन दुगुना रात चौगुना होने लगा। तब क्या हुआ, तब अगल बगल जितने भी थे जमने लगे देखते देखते। तब क्या हुआ, एक पुरोहित को बोला कि, है ना, एक पुरोहित को बोला कि ब्राह्मण देवता, सो आप देखिए ना, बढ़ रहा है, आपका पूजा पाठ नहीं हो रहा है, मिल रहा है उस घर से कि सुख शांति है, और जहाँ सुख शांति होगा तो वहाँ पूजा होता है नहीं है, है ना। पूजा कहाँ होता है,
कि जहाँ हमको गरा है क्या है नहीं है, तब तब पुरोहित भी बोला हाँ ठीक, अच्छा बात है ना। तब क्या हुआ, और बहुत दिन से पुरोहित को भी पूजा पाठ नहीं मिल रहा था, है ना, ब्राह्मण देव को। तब क्या हुआ कि वो अपने गुरु के पास गया। तब गुरु के पास गया तब क्या हुआ, वो ब्राह्मण पुरोहित जो था वो गया गुरु के पास में। गुरु के पास जाने के बाद क्या हुआ कि वो बोला कि प्रभु सो बताइए ना कि जो व्यापारी है ना, बहुत उन्नति कर रहा है, हमको पूजा पाठ में नहीं बुलाता है ना, कुछ उपाय बताइए। वो ठीक है, हम उपाय बताते हैं, लेकिन सावधान, छोटी पुतहों से सावधान रहिएगा, है ना, वो साक्षात लक्ष्मी है। तब क्या हुआ, वो ठीक है, तो एक उपाय बताते हैं तुमको। बोले बोले गुरुदेव। पुरोहित को बोला कि तुम जाओगे तो एक पीतल का जो लोटा होगा उसको लेके चले आना तुम अपने घर में, है ना। तो उससे क्या होगा कि वो कंगाल हो जाएगा, ब्राह्मण जो है उसको दुख आ जाएगा, दुख ही दुख मिलेगा। अब क्या हुआ, पहुंचा उसके यहाँ व्यापारी के पास पुरोहित। अब पहुंचने के बाद क्या होता है कि उसका आदर सम्मान किया गया, क्योंकि पुरोहित है ना, पुरोहित को आदर सम्मान किया गया, है ना। तब इसके बाद हुआ, जब भोजन हो गया तब क्या हुआ कि उसे एक लोटा मांगा पीतल का। बोले एक पीतल का लोटा दीजिए, है ना। तो पानी जेब में लेके जा रहा था व्यापारी ठो, तो उसकी छोटी पुतहु देखी, है ना, वास्तु शास्त्र में भी अच्छा था, है ना। तब वो क्या की, है ना, बोले बाबूजी ये क्या कर रहे हैं। बोले ब्राह्मण देव को पानी दे रहा है। बोले रुकिए। तो वो जो पानी जो था, पानी को दे के गौ माता को पिला दिया और दूसरा पानी लेके उसको पुरोहित को दे दिया। पानी पीने के बाद क्या पुरोहित बोला कि हम तो मज़े में हैं, अब तो व्यापारी को तकलीफ होगा। तब क्या हुआ कि वो व्यापारी से बोलने लगा कि हे यजमान, तो इसको दे दीजिए, इस पीतल के लोटा को ले जाते हैं। वो ठीक ले जाइए। अब ले गया, ले जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर हो गया 10 दिन 12 दिन, फिर भी व्यापारी को और बिजनेस बढ़ रहा है और व्यापार हो रहा है बहुत जोर शोर से, समझे, बहुत जोर से व्यापार बढ़ रहा है। तो फिर बोला भाई क्या बात है, उसको तकलीफ नहीं हो रहा है। तो फिर गुरु के पास गया, जो पुरोहित था ब्राह्मण, वो गया फिर अपने गुरु के पास कि गुरुदेव आपने तो कहा सब कुछ है, लेकिन और भी व्यापार बढ़ रहा है ना। तब इसके बाद क्या हुआ, तब इसके बाद सेकंड बार दूसरा बार बोला कि ठीक है, एक उपाय बताते हैं। तुमने जो गलती किया बताता हूँ कहाँ तरह गलती हुआ। तुमने तो मांगा पानी, है ना, तो पानी क्या किया, उसकी छोटी पुतहु जो थी व्यापारी का, वो पानी लेके गौ माता को पिला दिया और दूसरा पानी तुमको दिया। और ऐसी बात हो रहा। तब इसके बाद दूसरा बार बोला गया कि ठीक है जाओ, है ना, जाओ, इस बार तुम क्या करना, गौ माता को मांग लेना, उसके यहाँ गाय है ना, गौ माता को मांग लेना। अगर तुम ले आओगे, है ना, तो गौ माता को जहाँ ले आओगे तो वो उसका परिवार में संकट आ जाएगा। ठीक है, फिर गया पुरोहित व्यापारी के पास, बहाना बनाया, बोला क्या कि देखिए मैं तो, मेरे घर में बच्चे हैं और मेरे यहाँ गौ माता है नहीं, तो एक काम कीजिए ना, गौ माता को दे दीजिए, जिसमें क्या होगा कि मेरे बच्चे सब दूध, गौ माता का दूध पिएंगे, क्योंकि दिक्कत हो रहा है, छोटे बच्चे हैं। तो व्यापारी बोला ठीक है ना। तो व्यापारी जो पुरोहित है गौ माता को लेकर जैसे जा रहा था, है ना, जैसे जा रहा था, तब क्या किया, छोटी छोटी पुतहु ने
कि हल्दी और चंदन, देखिए एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा है। और मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्यों स्वर्ग में भगवान खुशी रहते हैं जितना देवता है। तो देखते रहिए। तब क्या हुआ कि चंदन और हल्दी क्या किया, लेप गौ माता का सिंह में दे दिया और उस पात्र को अपने पूजा स्थल में रख दिया। अब गौ माता को उस पुरोहित ने ले गया, ब्राह्मण ने ले जाया, घर चला गया। फिर देखा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है भाई, है ना। तब 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन हो गया, फिर कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर गया गुरु के पास, अपने गुरु के पास कि गुरुदेव कुछ नहीं हो रहा है। बोले क्या नहीं हो रहा है? बोले तुम तो गलती कर रहे हो, जो तुम गौ माता के अंदर टीका दिया था सिंह में चंदन और हल्दी का टीका लगाए थे कौन? छोटी पुतोह। और छोटी पुतोह जो लगाए, उन्होंने सिंह में लगाया, तब क्या हुआ, उससे क्या होता कि लक्ष्मी वहीं पर रह गई। चलिए, तब फिर परेशान हो गया। परेशान होते होते फिर बोला गुरुदेव, है ना, अब क्या करें? बोला हाँ, एक उपाय है और इसको तुम कर सकते हो, तब, है ना, एकदम कंगाल हो जाएगा पक्का। बोला बोलिए गुरुदेव। तो पुरोहित को बोला गया कि तुम उसकी किसी भी हाल में छोटी पुतोह को, है ना, उसको घर से निकाल दो, क्योंकि वही साक्षात लक्ष्मी है ना। जैसे भी उसको घर से, तब क्या हुआ, तब क्या हुआ, फिर गया पुरोहित गया इस व्यापारी के घर में, आदर सम्मान किया गया, व्यापारी में बैठिए, ब्राह्मण देवता, फिर खाना पीना सब कुछ हुआ। तब बोला कि देखिए आपके घर में कुछ भी राहु आने वाला है, केतु लग गया है, एक छोटी पुतोह इसकी जल्दी हटाए, है ना, और नहीं तो घर में मंगल ही मंगल हो जाएगा। छोटी पुतोह तो जान रहे थे कि सब उसी काम है ना। अब व्यापारी कैसे बोले पुतोह को, छोटी पुतोह को? तब क्या हुआ कि फिर भी बोला कि बेटा देखो ना, पुरोहित बाबा आए हैं, वो बोल रहे हैं कि जाना पड़ेगा आप लोग को, कुछ दिन ये चल जा बाहर, है ना। और छोटा पुत्र था, वो भी नाराज हो गया कि भाई कहा है, मतलब इतना अच्छा पत्नी है, और व्यापार भी सोच रहा था, है ना, व्यापारी सोच रहा इतना अच्छा पुतोह है ना, लक्ष्मी साक्षात मेरा पुतोह है, और इसको लोग पुरोहित बोल रहे हैं, तो ठीक है। तो पुतोह को बोला व्यापारी कि बेटा, है ना, तुम लोग कुछ दिन के लिए चले जा बाहर, बस इतनी सी बात है। तो उसके पुतोह ने क्या हुआ, पुतोह ने इसको बात को मान लिया, और उनको छोटा बेटा और छोटा पुतोह निकल गए, और वहाँ जहाँ भी गए अपना घर बना लिया, सब कुछ हो गया, समझे ना। तब क्या हुआ, वहाँ भी बिजनेस चलने लगा। और यहाँ जस्ट किधर क्या हुआ, एक व्यक्ति बड़ा बेटा, बड़ा पुतोह, यहाँ दिन के दिन घटता गया, और पुरोहित धन मांगता गया, कंगाल हो गया, बहुत स्थिति खराब हुई। तब एक दिन के व्यापारी जो बहुत तकलीफ हो गया, वो मतलब क्या है कि वो चाह के हम अब नहीं रहेंगे धरती पर, तो समुद्र में था, नदी के पास गया, और वो अपना वो कूदने का प्रयास कर रहा था कि हम नहीं बचेंगे। तब क्या हुआ, एक जैसे ही कूदना था, एक साक्षात साधु पकड़ लिए हाथ, बोले क्या दिक्कत है, क्यों तुम कूद रहे हो बच्चा? बोले ऐसे बात है, बोले देखो जो है ना, अभी भी समय है, जाओ छोटी पुतोह को ले आओ, है ना। उसके तब फिर गया, वहाँ मकान बना था, सब कुछ बना था, बिजनेस कर रहा था, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था छोटा बेटा पुतोह का। अब वहाँ गया, बोले बेटा ऐसे बात है, अब चलना पड़ेगा। तब पुतोह क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। तब पुतोह बोला कि हाँ पापा चलेंगे, क्योंकि
ये घर मेरा है, वो भी मेरा घर है, और हमसे गलती हो गया बेटा, वो ठीक है पापा, हम जान रहे थे कि वही रोहित का ही ये है। तब फिर चला गया। और फिर क्या हुआ, यहाँ व्यापार अच्छा चल, जब से वो आई साक्षात लक्ष्मी की तरह काम करने लगी, सब कुछ बिजनेस होने लगा, करने लगा। तो एकदम, तो इसमें क्या होगा, देखिए इससे क्या मिलता है, देखिए 3 सबक मिलता है कि अहंकारी आदमी का, अहंकारी आदमी जो होता है उसको बात से घर नहीं चलता है, इसलिए अहंकारी आदमी को बात नहीं लेना चाहिए। दूसरा है कि लालची जो स्त्री होती है उनका भी बात नहीं मानना चाहिए। उससे लालची स्त्री जहाँ रहता है जिस घर में, वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। और तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, कि बाहरी के आदमी को जो बोले उसको बात नहीं मानना चाहिए। ये 3 ठो चीज़ हमेशा आप रखिएगा, ये बहुत ही चीज़ है ना। और क्या है, एक और चीज़ है, सच्चाई, ईमानदारी और विवेक से काम होना चाहिए। जो भी करना है सच्चे रूप से करना चाहिए। देखिए काम करने से भाग्य भी बदल सकता है, भाग्य बड़ा बात नहीं है। भाग्य जो होता है ना, कर्म से ही भाग्य बनता है, जैसा कर्म करो वैसा भाग्य, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं कि कर्म करो बस, फल की चिंता मत करो। तो और क्या होता है आपको बता दे रहा हूँ कि भगवान कैसे खुश रहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ कामधेनु माता रहती है, और कामधेनु माता रहती है ना, तो हम सब भगवान से खुश रहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि कम से कम हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों को कि आप लोग एक गौ माता को रखिए, कि गौ माता में सब पूजा पाठ मत कीजिए, सब भगवान आ जाएंगे। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।